अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे उम्मीद है। आपका ट्रेनर अरशद हाजिर है यहाँ पे और सादिया एंड महविश। आज का प्लान हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर बेस करेगा, लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ कि पहले वार्म अप करेंगे एंड देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपना बेसिक स्ट्रेंथ प्रोग्राम। और स्ट्रेंथ की अफादियत मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ और बताता ही रहूँगा। जब आप डायबिटिक होते हैं या प्री डायबिटिक होते हैं तो आपका मसल मास जितना ज़्यादा होता है उतना आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आसानी होती है। इसके बारे में मज़ीद तफसील आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मसल मास क्या रोल अदा करता है आपकी डायबिटीज़ के अंदर। हम आपको मसल बिल्ड करना बताएंगे, आपकी स्ट्रेंथ को गेन करना बताएंगे, पर पहले करते हैं वार्म अप। वार्म अप के लिए हम करेंगे 10 reps ईच साइड। स्ट्रेंथ बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग में आपकी जो शुगर का जो लेवल है वो कंट्रोल रहता है। आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। एजिंग के लिए मसल होना बहुत अच्छा है कि एजिंग में मसल रेजिस्ट करता है, एट्रोफी के अमल को रोकता है। अब हमने डंबल लेके अराउंड द नेक करना है। शोल्डर की मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है और हम वार्म अप के लिए यूज़ कर रहे हैं, मोबिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। 10 ईच साइड, आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, बट 10 रेपिटेशंस ईच साइड पे कोशिश करनी है कि बिल्कुल अपनी नेक के पीछे से डंबल को लेकर आए। गुड। अदर साइड 10 और रेपिटेशंस। इसके बाद हम करेंगे जंप जैक और अपने आप को रेडी करेंगे एक्सरसाइज के लिए। मैं बात कर रहा था कि हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नेसेसरी है, ज़रूरी है। हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल को बिल्ड करने के लिए, मसल की स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस को बिल्ड करने के लिए, और ये हमें बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करती है, लाइक जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने में, लाइक वी टू जंप जैक। जंप जैक में भी महविश कर रही हैं लो इंटेंसिटी या लो इम्पैक्ट और सादिया कर रही हैं हाई इम्पैक्ट। हम करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। आप अप टू 1 मिनट भी कर सकते हैं वार्म अप के लिए, और कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी मूवमेंट जैसे हाई नी या कोई और मूवमेंट भी कर सकते हैं मॉडिफिकेशन के साथ, जैसा कि आपको ज़रूरत हो या जैसा कि आप समझते हैं कि आपको करना चाहिए। 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। अब हम जाएंगे हमारी स्ट्रेंथ की पहली एक्सरसाइज, जो कि हमारे पुशिंग मसल्स चेस्ट, डेल्ट और ट्राइसेप के लिए। बेसिक प्राइम मूवर हमारा चेस्ट है, सेकेंडरी मसल हमारा डेल्टॉइड है, और थर्ड जो हमारा मसल इन्वॉल्व है सपोर्ट कर रहा है वो ट्राइसेप। फ्लोर के ऊपर हमने चेस्ट प्रेस करना है, और इसमें वेरिएशन भी साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सादिया करेंगी डंबल फ्लाइज और महविश करेंगी चेस्ट प्रेस। फेस पे नहीं लेकर आना है, नीचे चेस्ट के ऊपर लेकर आना है ऊपर आते हुए डंबल्स को। ब्रिज नहीं करेंगे। वैसे एक ऑप्शन है कि अगर आप ब्रिज करना चाहें तो विच इज़ गुड कि आपके ग्लूट्स और लोअर बैक भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। और ऊपर आते हुए आपने ब्रीथ आउट करना है। 20 रेपिटेशंस करेंगे। कोशिश आपने करनी है कि एल्बो को पीछे ना लेके जाएं, एल्बो को सामने लेकर आएँ। डंबल यहाँ आएगा बिल्कुल चेस्ट या लोअर चेस्ट के ऊपर, और वापस पीछे ज़्यादा नहीं जाएगा। वेरी गुड। ऊपर आते हुए ब्रीथ आउट करना है। कंट्रोल मूवमेंट, बिल्कुल स्लो मूवमेंट करेंगे। पोस्टर को चेक करेंगे। इसेंट्रिक फेज में आप 2 से 4 सेकंड तक नीचे लाएं। 1 2 3 4 एंड देन ऊपर भी इसी तरह से 4 सेकंड में ऊपर लेकर आएं, और 2 सेकंड में। बिल्कुल कंट्रोल मूवमेंट होगी। गुड। चेस्ट प्रेस के बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज पुलिंग मसल्स की है। जैसे हमने पुश किया, अब हम करेंगे पुलिंग, और डंबल्स के साथ ही हम करेंगे अपराइट रो। महविश करेंगी स्टैंडिंग पोजीशन पे अपराइट रो, और सादिया करेंगी थोड़ा सा स्क्वाट पोजीशन पे अपराइट रो। लेट्स स्टार्ट। 20 रेपिटेशंस करेंगे हम। अपराइट रो में हम अपने ट्रिपेजियस को यूज़ कर रहे हैं, ट्रिपेजियस का मसल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमारे बाइसेप इन्वॉल्व हैं, हमारा फोर आर्म इन्वॉल्व है, हमारे डेल्टॉइड इन्वॉल्व हैं। और अगर आप स्क्वाट पोजीशन पे तो ऑब्वियसली आपका लेग्स एंड ग्लूट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। गुड। कमिंग अप, ब्रीथ आउट, नीचे जाते हुए ब्रीथ इन, ऊपर आते हुए ब्रीथ आउट। 20 रेप्स करने हैं और बीच में रेस्ट करना है हमने। गुड।
गुड। सो रेस्ट पीरियड में हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट 5 टाइम्स करेंगे। उसके बाद हमने पुल ओवर करना है डंबल्स के साथ ही, और हमेशा ब्रीद इन बाय नोज, ब्रीद आउट बाय माउथ करना है आपने। पुल ओवर करेंगे, पुल ओवर में भी मॉडिफिकेशन होगी सिंगल डंबल के साथ, और यू कैन यूज बोथ डंबल्स। और पुल ओवर के साथ हमने सादिया को अगर आप देखें तो सादिया के दोनों पाँव जो है वो एयर में है, बट मॉडिफिकेशन क्या है कि आपने जैसे महविश को देख रहे हैं, महविश के जब एक पाँव लिफ्ट करती है तो दूसरा पाँव फ्लोर के ऊपर होता है। सो इट्स अप टू यू कि कौन सी इंटेंसिटी आपको आप कर सकते हैं, तो आपको उस पर रहना चाहिए। और रेपिटेशन रेंज, जिस तरह मैं आपसे कहता हूँ कि रेपिटेशन रेंज आप मिनिमम से स्टार्ट करें एंड देन ग्रेजुअली इसको बिल्ड अप करें। जैसे आपने 5 रेप किए, फिर 6, नेक्स्ट टाइम 7, 8, 9, 10, अप टू 20 रेप्स तक आप लेके जा सकते हैं। जब 20 रेप्स हों तो फिर उसकी इंटेंसिटी को हाई कर देना की ज़रूरत होती है। और इंटेंसिटी हाई डिफरेंट तरीक़ों से होती है, यानी कि आप वेट ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं, आप इस तरह मॉडिफिकेशन करके हाई मुश्किल वाली साइड पे लेके जा सकते हैं। ओके, इसके बाद हमने करना है एक अगेन पुशिंग मसल। हमने प्लैंक पोजीशन पे पुशअप करना है। सो पुश अप प्लैंक पोजीशन पे। सो आप पहले करेंगे राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड, देन राइट, और 5 रेपिटेशंस करेंगे राइट हैंड से, 5 रेपिटेशंस करेंगे लेफ्ट हैंड से। और अगेन मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी। सादिया कर रही हैं हाई इंटेंसिटी के ऊपर फुल प्लैंक पोजीशन पे, महविश कर रही हैं अपने घुटनों के ऊपर। सो ये ज़रा सा इजी वर्जन है, ये थोड़ा सा मुश्किल वर्जन है। 5 रेप करेंगे राइट से कंप्लीट एंड देन 5 करेंगे लेफ्ट साइड से कंप्लीट। और ब्रीद अगेन ऊपर आते हुए ब्रीद आउट करेंगे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगेन मुश्किल एक्सरसाइज ही, तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे 5 टाइम्स। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। इसमें हमने करना है बैक लंज, तो हम अपनी लोअर बॉडी को भी इन्वॉल्व करेंगे, और अपर बॉडी के लिए हमने लैटरल रेज करना है। लैटरल रेज में हमने दोनों डंबल्स को साइड की तरफ वेक करेंगे 5 टाइम्स एंड पिक योर डंबल्स। इसमें डंबल्स आप लोग हैवी ले सकते हैं, लाइट ले सकते हैं, बट अगेन के लाइट से शुरू करें तो बेहतर है। सो वी डू बैक लंज और साथ में लैटरल रेज करेंगे। गुड। सो इसी में अगर आप ऊपर आते हुए भी ऊपर लेकर आएंगे डंबल्स को तो इट्स ओके। थोड़ी बहुत वेरिएशन या थोड़ा बहुत सीक्वेंस में ऊपर नीचे हो तो कोई मसला नहीं है, अनटिल अनलेस कि आपको कोई जॉइंट के ऊपर पेन या कोई मसल के ऊपर क्रैम्प या पेन फील हो रहा हो। अगर कोई पेन किसी भी एक्सरसाइज में आपको फील हो रहा है या बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो उस एक्सरसाइज को फ़ौरन रोक देना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, या वो एक्सरसाइज आपको सूट नहीं कर रही है या फिर पोस्चर सही नहीं है। सो कभी भी ऐसा मत होने दें कि आपको पेन हो रहा है और आप ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करें, ऐसा ना करें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर कोई इस तरह की चीज़ हो रही हो तो। गुड। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी कंसंट्रेशन कर्ल। कंसंट्रेशन कर्ल बाइसेप के लिए होती है। बाइसेप में हमने नॉर्मल सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं और लाइक कुर्सी के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन भी कर सकते हैं। सो महविश आप करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन पे, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, आपने स्क्वाट पोजीशन पे कंसंट्रेशन कर्ल करना है। सो राइट हैंड से करेंगे 15 से 20 रेपिटेशंस। क्या सो 10 रेपिटेशन से करते हैं, 10 रेपिटेशंस ईच साइड। गुड। सो ऊपर आते हुए ब्रीथ आउट करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन। स्विच। गुड। पूरा हाथ खोलेंगे, फुल रेंज ऑफ मोशन होगा ताकि आपका पूरा मसल काम करे, पूरा मसल स्ट्रेच करे और फिर कॉन्ट्रैक्शन पे भी पूरा ऊपर आए ताकि कॉन्ट्रैक्शन दोनों फेजेस में हो, इसेंट्रिक फेज और कॉन्सेंट्रिक फेज दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन हो। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है ट्राइसेप किकबैक्स। ट्राइसेप किकबैक्स के लिए महविश ने लिया है सिंगल डंबल और सादिया के पास हैं 2 डंबल, तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। ये बेंड करेंगे
अपनी अपर बॉडी को और ट्राइसेप एक्सटेंशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 20 रेपिटेशन सादिया, महविश 10 रेपिटेशन ईच साइड। सो आप देख सकते हैं कि इनकी एल्बोज बिल्कुल ऊपर आके लॉक्ड हैं। नॉर्मली लोग गलती कर रहे होते हैं कि उनकी एल्बो लॉक नहीं होती, ऊपर एल्बो मूव कर रही होती है, तो एल्बो को बिल्कुल मूव नहीं करना, बिल्कुल स्टिक है एल्बो, तो आपकी ट्राइसेप की बिल्कुल लेंथनिंग भी हो रही है और शॉर्टनिंग भी हो रही है। 10 रेपिटेशंस, गुड, ताकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा बर्न फील हो, थोड़ा मसल फील हो कि आपका ट्राइसेप वर्क कर रहा है। गुड, ओके गुड, ट्राइसेप कंप्लीट हुआ। अब हम अपने एब्डोमिनल की तरफ जाएंगे। फ्लोर के ऊपर लेट के हमने क्रंचेस करने हैं, सिंपल क्रंचेस करने हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए सिंपल क्रंचेस के अंदर। लेकिन हम सिर्फ 2 आपको मॉडिफिकेशन दिखाएंगे। सादिया के पाँव एयर में होंगे, आप चाहें तो किसी ऊपर वाली चीज़ के ऊपर लाइक चेयर के ऊपर भी पाँव रख सकते हैं क्रंचेस करते हुए, और महविश के पाँव फ्लोर के ऊपर होंगे और सिंपल क्रंचेस करेंगे। सो डंबल्स को साइड पे मूव कर देंगे। सो आपने सिंपल क्रंचेस करने हैं, पाँव आपके एयर में होंगे, ठीक कराएं, दैट्स इट, गुड। सो कमिंग अप, ब्रीद आउट। जब ऊपर आ रहे होंगे तो हमने ब्रीद आउट करना है, गुड। जैसी कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्रीद आउट करेंगे, वापस जाएंगे, ब्रीद इन करेंगे। सो 20 रेपिटेशंस हम करेंगे, गुड। बहुत स्पीड अगेन हमें नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन चाहिए एब्डोमिनल मसल की, और एब्डोमिनल मसल को ट्रेन करने से एब्डोमिनल के ऊपर से फैट कम नहीं होता है। मैं ये आपको बता दूं क्योंकि अक्सर मिथ देखने में आई है कि लोग ये समझ के एब्डोमिनल की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि हमारा पेट से फैट कम हो रहा है। तो ये मिथ है, आपका पेट से फैट कम नहीं होगा क्रंचेस करने से, हम सिर्फ स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हैं मसल्स की। ओके, सो हमने बर्ड डॉग करना है अभी। बर्ड डॉग में हमने ऑल्टरनेट करना है, राइट साइड 8 रेपिटेशंस एंड लेफ्ट साइड 8 रेपिटेशंस। सो बर्ड डॉग के लिए ये आपके लोअर बैक को, आपके बैलेंस को, गुड। सो इसमें आपके ग्लूट्स की एक्सटेंशन हो रही है, आपके लोअर बैक की हो रही है, आपकी अपर बैक की हो रही है। अदर साइड, नीचे जाते हुए ब्रीद इन, ऊपर आते हुए ब्रीद आउट, गुड। और इसमें अगर आपको इसमें भी ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है बट फिर भी डिफ़िकल्ट फील हो रहा हो तो इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। महविश, आपने सिर्फ किक बैक करना है, आपने सिर्फ पाँव को ऊपर लेकर आना है, गुड। सो यहाँ से आप स्टार्ट करें, जैसे सादिया कर रही हैं वो हाई है और महविश जो कर रही हैं वो लो है। फिर जैसे जैसे आपका स्टेमिना बेहतर हो, आपका बैलेंस बेहतर होता जाए, आप अपने हाथ को भी एयर में लेकर आ सकते हैं और सादिया की तरह मूवमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नाज़रीन, मैं अपने हर प्रोग्राम में आपको बताता रहा हूँ और वो ये कि आपने पोस्चर का ख्याल करना है, आपका पोस्चर ख़राब नहीं होना चाहिए और आपने जो भी एक्सरसाइज करनी है उसके बाद मूवमेंट जारी रखें, बिल्कुल बैठ ना जाएं, लेट ना जाएं, वॉक अराउंड करते रहें, कोई ना कोई मूवमेंट करते रहें और कोशिश करें कि अपने तमाम मसल ग्रुप को इक्वली ट्रेन करें, बड़े से लेके छोटा मसल, पहले बड़ा मसल और फिर छोटे मसल्स को ट्रेन करें। लेकिन ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ज़रूरी है आपको आर्थराइटिस से बचाने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए और आपके जॉइंट्स के जो इश्यूज़ हैं उनको दूर रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगेन अपने डॉक्टर से एडवाइस करें, अगर आप इनमें से किसी चीज़ में मुब्तला हैं, मेडिकेशन पे हैं, तो ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करके अपनी एक्सरसाइज रिजीम बनाएं। स्ट्रेच करेंगे, सो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगे हम, दस सेकेंड मिनिमम एंड 60 सेकेंड्स पे तक आप जा सकते हैं। स्विच करेंगे, स्विच, साइड स्ट्रेच, होल्ड और स्ट्रेच करते हुए भी आपने ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखना है, आप ब्रीथ को होल्ड नहीं करेंगे कभी भी। स्विच,
स्विच। अब आपने कोबरा पोज करना है, फ्लोर पे जाके, मैट पे जाके आपने एल्बोज के ऊपर करना है। सादिया आपने फुल कोबरा पोज करना है, पूरा नीचे जाएं फ्लोर के ऊपर टच करें बॉडी को। सो इनिशियल स्टेज पे मिनी कोबरा कहें, बेसिक कोबरा पोज है, उसके बाद एडवांस कोबरा पोज है। तो इसके इन बिटवीन आपने रहना है अपने एब्डोमिनल को स्ट्रेच करने के लिए। इसमें आपके हिप फ्लेक्सस भी स्ट्रेच हो रहे हैं, एब्डोमिनल भी स्ट्रेच हो रहा है। ओके, यहीं पे क्वाड्रिसेप को स्ट्रेच कर लें, लाई डाउन। सो अब इसमें आपके क्वाड्रिसेप स्ट्रेच हो रहे हैं, यहाँ भी आपके क्वाड्रिसेप स्ट्रेच हो रहे हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आप सादिया की तरह दोनों हाथ से अपने शूज़ को ग्रिप करके अपने एब्डोमिनल और क्वाड्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, स्विच। नाउ बाइसेप स्ट्रेच करेंगे खड़े होके, और ये स्ट्रेचेस आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। स्विच करेंगे अदर साइड और ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखना है आपने। ट्राइसेप, गुड। स्विच करेंगे, इसके बाद हमने नेक स्ट्रेच करना है। नेक की स्ट्रेचेस करेंगे, होल्ड करेंगे फ्यू सेकेंड्स। आपने 10 सेकेंड मिनिमम होल्ड करना है और अप टू 60 सेकेंड्स तक आप होल्ड कर सकते हैं इसमें। और जैसा सादिया हाथ से पुल कर रही हैं, इफ़ यू थिंक कि खुद से नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आप सपोर्ट ले सकते हैं पुल करने के लिए। इसी तरह नीचे जब पुल करेंगे या साइड पे करें तो भी आप अपने हाथ से पुल कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। नीचे देखेंगे, बिल्कुल आपकी चेन जो है आपके चेस्ट की तरफ जाएगी और आपने नीचे देखना है ताकि आपका, ओके, ब्रीथ इन एंड आउट। रिलैक्स करने के लिए अपनी बॉडी को, क्योंकि हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है, मसल्स को रिलैक्सेशन चाहिए। स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग आपके मसल्स को रिलैक्स करती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद आप ये ज़रूर करें, अपनी वॉक को कंटिन्यू रखें, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखें। कम से कम 2 दिन आपकी वीक में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए। और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जिसमें आपकी वॉक, आपकी जॉग, आपकी साइकिलिंग है, वो आपकी 5 दिन से 6 दिन तक होनी चाहिए। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।